नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गी पालन करने के लिए किन किन चीज़ों का आवश्यक होता है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं, चाहे वो 50 मुर्गियों से हो या चाहे वो 1000 या उससे ज़्यादा मुर्गियों से हो, पर मुर्गी पालन शुरू करने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों का आवश्यक जरूर होता है। अगर आप लोग इन चीज़ों के बिना मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोग मुर्गी पालन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मुर्गी पालन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए जानकारी। अगर आप लोग जानकारी के बिना मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे दिक्कत आएंगे, जिसके कारण आप लोग मुर्गी पालन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गी पालन करने के लिए आप लोगों को किस तरीके का जानकारी चाहिए। देखिए साथियों, मुर्गी पालन शुरू करने से पहले आप लोगों को ये तय करना होगा कि आप लोगों को बड़े मुर्गियों से शुरू करना है या छोटे चूजों से शुरू करना है। अगर आप लोग बड़े मुर्गियों से शुरू करते हैं तब बड़े मुर्गियों को पालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है और उनका मोर्टेलिटी भी ज़्यादा नहीं होता है। पर बड़े मुर्गियों से अगर आप लोग शुरू करते हैं तब आप लोगों को ज़्यादा पूंजी चाहिए, और अगर आप लोग छोटे चूजों से शुरू करना चाहते हैं तब आप लोग कम पूंजी से भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग ओरिजिनल देसी चूजे खरीदते हैं तो एक दिन के एक देसी चूजे का प्राइस लगभग 30 रुपये से लेकर 40 रुपये या 45 रुपये तक ही होता है। पर अगर आप लोग एक दिन के चूजे से शुरू करते हैं तब उन्हें पालने के लिए आप लोगों को कुछ जानकारी हासिल करना होगा, जैसे कि चूज़ों को किस तरीके से ब्रूडिंग किया जाता है, कितने दिन तक उन्हें कितने टेम्परेचर में ब्रूडिंग किया जाता है, उन्हें कौन से समय में क्या क्या वैक्सीन दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है, चूज़ों को ब्रूडिंग करने का यानी कि चूज़ों को पालने का सही तरीका क्या है, चूज़ों को कौन से समय में क्या दाना दिया जाता है, कितने मात्रा में दिया जाता है, चूज़ों को कितने दिन तक ब्रूडिंग किया जाता है। इस तरीके की जानकारी आप लोग को पहले प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग इन जानकारियों के बिना चूज़ों को पालते हैं तो ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाता है, और अगर ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाता है तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। और बहुत बार तो क्या होता है, बिना जानकारी के बिना अगर आप लोग मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो एक भी मुर्गियाँ नहीं बच पाते हैं, जिसके कारण आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को ये बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। मुर्गी पालन से जुड़े ये जानकारी आप लोगों को प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। मुर्गी पालन शुरू करने के लिए 2 नंबर में आप लोगों को चाहिए एक सही जगह। देखिए साथियों, मुर्गी पालन करने के लिए सही जगह का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे जगह पर मुर्गी पालन करते हैं जहां चूजे लाने में, फीड लाने में और तैयार हुए मुर्गियों को बाज़ार तक ले जाने में अगर दिक्कत होता है तो आप लोगों को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे जगह पर मुर्गी पालन कीजिए जहाँ चूजे लाने में, फीड लाने में और तैयार हुए मुर्गियों को बाज़ार ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। और जगह का चुनाव करते समय आप लोगों को और एक बात ये ध्यान देना है कि आप लोग जिस जगह पर मुर्गी पालन करेंगे वो जगह कभी भी किराए का नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग जगह किराए पे लेकर वहाँ मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों का जो मुनाफा होगा वो किराया देने में ही चला जाएगा, जिसके कारण आप लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आप लोगों के पास अगर खुद का ज़मीन है तभी आप लोगों को मुर्गी पालन शुरू करना चाहिए। मुर्गी पालन शुरू करने के लिए 3 नंबर में सही प्रजातियों के मुर्गियों का चुनाव करना आप लोगों को आना चाहिए, और उसके साथ साथ कौन से प्रजातियों की मुर्गियां पालने से आप लोगों को सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। मुर्गी पालन शुरू करने से पहले आप लोगों को ये जानकारी प्राप्त करना है कि आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कौन से प्रजातियों के मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा है, यानी कि कौन से प्रजातियों के मुर्गियों को सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, कौन से प्रजातियों के मुर्गियों का रेट सबसे ज़्यादा है, इसके बारे में। देखिए साथियों, आप लोगों के वहाँ जिस प्रजातियों के मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है उसी प्रजातियों के मुर्गियाँ आप लोगों को पालना चाहिए, तभी आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होता है। अगर आप लोगों के वहाँ सोनाली मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा होता है और उस दौरान अगर आप लोग ब्रॉयलर मुर्गियों का पालन करते हैं तो आप लोगों का नुकसान होगा। और जब आप लोग इसके बारे में पता कर लेंगे तब उसके बाद उस प्रजाति के चूजे चुनाव करना आप लोगों को आना चाहिए, नहीं तो आप लोग ठगी का शिकार हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप लोग सोनाली मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को सोनाली के चूजे खरीदना होगा और चूजों का चुनाव करना आप लोगों को आना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे ही किसी के भरोसे में चूजे खरीदते हैं तो आप लोग ठगी का शिकार होंगे। जहां से आप लोग चूजे खरीदेंगे वो सोनाली के चूजे बोल के किसी और के चूजे भी आप लोगों को दे सकते हैं, जिसके कारण आप लोगों का नुकसान हो सकता है। इसलिए उस प्रजाति के चूजे चुनाव करना भी आप लोगों को आना चाहिए।
मुर्गी पालन शुरू करने के लिए 4 नंबर में आप लोगों को चाहिए मुर्गियों को दाना पानी देने का बर्तन। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को ऐसे ही ज़मीन पर दाना पानी खाने के लिए देते हैं तब मुर्गियों में तरह तरह के बीमार लग सकता है, इसलिए मुर्गियों को हमेशा बर्तनों में ही दाना पानी खाने के लिए देना चाहिए। और जिन लोगों को ये नहीं पता है कि कितने मुर्गियों के हिसाब से हमें दाना का बर्तन और पानी का बर्तन रखना चाहिए, उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग 100 मुर्गी पालन करते हैं तो 100 मुर्गियों के लिए आप लोगों को लगभग 3 से 4 फीडर यानी कि दाना देने का बर्तन रखना है और लगभग 3 से 4 ड्रिंकर रखना है यानी कि पानी पीने का बर्तन रखना है। और उससे ज़्यादा अगर आप लोग रख पाए तो और ज़्यादा अच्छा है, पर 100 मुर्गियों के हिसाब से आप लोगों को 3 से 4 ड्रिंकर रखना है यानी कि पानी पीने के बर्तन रखना है और लगभग 3 से 4 फीडर यानी कि दाना देने का बर्तन रखना है। और वहीं पर आप लोगों को मुर्गियों को दाना पानी देना है। और जिन बर्तनों में आप लोग मुर्गियों को दाना पानी देते हैं वो हमेशा साफ़ रखना है, कभी भी गंदे बर्तनों में मुर्गियों को दाना पानी खाने के लिए नहीं देना है। मुर्गी पालन करने के लिए 5 नंबर में आप लोगों को मार्केटिंग का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि मुर्गी पालन से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मुर्गियों को कहाँ सेल करना है, किस तरीके से सेल करना है, इसके बारे में ज्ञान होना आप लोगों का बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं और मुर्गियों को अगर आप लोग सही समय पर और सही दाम पर सेल नहीं कर पाते हैं तब आप लोगों का नुकसान होना तो पक्का है। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मुर्गी पालन से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मुर्गियों को कहाँ सेल करना है, कैसे सेल करना है, तो इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।